जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट को लेकर इसमें जीके जीएस साइंस और स्टैटिक के साथ साथ बिहार स्पेशल के करंट पूछे जाते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चलता है इसमें सभी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। तो ऑर्थोपोडा के अंदर कौन आता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बिच्छू जो है यह ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपको आइडियम बताना है, एवरी क्लाउड हैड ए सिल्वर लाइनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरी डिफिकल्ट और एवरी सिचुएशन हैड ए comforting or more hopeful except even through which may not be immediately apparent। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत को बदला नहीं जा सकता, जो विद्युत को है ध्रुवीयता में बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISFR रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ISFR रिपोर्ट जो है यह भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 साल भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का एकाधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको नियरेस्ट सिनोनिम्स चूज करना है। तो रिकॉल का मतलब होता है किसी को याद करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमेंबर, किसी को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्देशित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है इसमें समानता का अधिकार की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से है, यह लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करेगा वही फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तरों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, भारत अभ्रक का उत्पादन में देश का मतलब कि भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किसका एक समूह से संबंधित है। तो यीस्ट किस समूह से संबंधित है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट कवक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी का द्वीप है।
तो माजुली द्वीप जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, यह किस राज्य का नदी है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपको द अथर हु रॉट द नॉवेल इज ए मास्टरमाइंड, तो हु जो अंडरलाइन किया गया है हु क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में हर्ष स्वर कौन नहीं है, तो इनमें हर्ष स्वर कौन नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए जो है यह हर्ष स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो भारत के अंदर कौन सा पर्वत शिखर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी जो है यह पूर्ण रूप से भारत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। पूर्व और पश्चिमी धाराएं, आईटीसी जेट और एल नीनो, ये तीनों मानसून उत्पत्ति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग होते हैं, तो यह क्या होते हैं, तो यह समभारिक होते हैं। जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रम अलग हो वह समभारिक होते हैं, और जिसका परमाणु क्रम समान हो तो वह समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में चुनना है। सेंटेंस यहाँ आपका पैसिव फॉर्म में दिया गया है, तो सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ वाज बिंगिंग है, इसका मतलब वाज बिंगिंग कब होता है, जब सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस में कहाँ है, तो सेंटेंस ऑप्शन नंबर 4 में ही है जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के मध्य है। और रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 6 वाक्य में अंतिम और शुरू निश्चित है, नहीं कि इसको आपको अरेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर इसको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, आप इसे अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश ... में दिया था, तो गौतम बुद्ध जो है सारनाथ में पहला उपदेश जो दिया था यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सा प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 युद्ध को समाप्ति किया जाए और भूमि को किसानों में हस्तांतरित किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो यह वाल्शविक क्रांति के बाद जो क्रांति हुआ था जिसमें लेनिन ने इसका निष्कर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूने का पानी में से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, या जो CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी जो है यह ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है। तो किस राज्य का तटीय क्षेत्र का नाम कलिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है। यानी कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में कलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको अपोजिट मीनिंग बताना है जो सेंटेंस में इंडिकेट किया गया है। इमिग्रेंट्स का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेटिव इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। और पाचन क्या होता है? जब जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है तो यह पाचन कहलाता है। और अवशोषण होता है पचे हुए भोजन को जब अवशोषण की प्रक्रिया किया जाता है तो अवशोषण होता है। और स्वांगीकरण होता है कि पचे हुए भोजन का ऊर्जा और वृद्धि मरम्मत कर उसका उपयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है? तो प्रकाश के रंग को कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें सही कथन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन जो है यह ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म इनमें से किन 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के कारण तैराकी संभव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गति के थर्ड लॉ जो है यानी गति का तीसरा नियम, इसके थ्रू तैराकी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय फसलों के किस उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस और उच्च आर्द्रता आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चावल यानी धान के लिए 25 डिग्री सेल्सियस और उच्च आर्द्रता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का 17वां कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा को 17वां कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में इसकी द्विअवंध है तो यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह एल्कीन है। नहीं कि 2 जो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होता है तो वह एल्कीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए जिम्मेवार है? तो पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
दिन और रात का जो चक्र होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब ध्वनि का तारतम्य में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में किसकी वृद्धि हो जाती है? यानी कि जब ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है तो इसके साथ साथ इसकी आवृत्ति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार स्वर्ण समिति द्वारा मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख मांग क्या थी? तो होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख मांग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति यह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन के सबसे बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हैलोजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु गर्म होती है तो यह डॉट डॉट हो जाती है, यानी जब वायु गर्म होती है तो यह हल्की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों को उनकी पसंद के फसल उगाने के लिए कस्तरी का स्वतंत्रता सुरक्षा और दिलाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद का पहला शासक जो इसका विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिम्बिसार, जो मगध का काफ़ी विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इमैनुएल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राजसभा शब्द में कौन समास है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संबंध तत्पुरुष, यानी कि राजा का सभा, तो यहाँ संबंध बताता है तो संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 2023 को किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, के विनोद चंद्रन, इसे पटना उच्च न्यायालय का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण पोष में पाए जाने वाला पोषक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी, यानी स्टार्च, प्रोटीन और वसा, यह भ्रूण पोष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खुदाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है HD संकलिया, इसने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीराबाई जो थे इसका संबंध मेवाड़ के शाही परिवार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोग प्रतिरोधकता वह होती है जिसे एक टीका दिया जाने के कारण संक्रमण में परिणाम स्वरूप अधिग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। तो सन्मार्ग जो है इसमें कौन सी संधि है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रबर के वल्कीकरण में प्रयुक्त धातु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तो सल्फर का यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है जो नर्मदा नदी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को जैविक उपचार किसकी सहायता से किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पादप पल्लवक द्वारा जल प्रदूषण का जैविक उपचार करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐनिक बंधन निर्माण होता है। तो ऐनिक बंधन का निर्माण कब होता है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऐनिक बंधन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुप्त शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेलिया के शासक राजा डॉट को यूनान का प्रथम राजा घोषित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओटो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमोनिया जो है यह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डॉट के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधगण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सैन्य सेवा से संबंधित दास। तो बंधगण शब्द का क्या अर्थ है? सैन्य सेवा का जो संबंधित दास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशैला में इला प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गर्मी में लू चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ फ्रेज आपको बताना है, ए पर्सन वो स्ट्रांगली अपोज जनरली एक्सेप्टेड बिलीव एंड ट्रेडिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइकोनोलास्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपखंड अधिकारी यानी कि HTO का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैकमीन एस्टरफुलेंस कार्बन के डॉट उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह कार्बन का एक अप्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मैं तो चांद खिलौना लाओ उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चांद पर उस वस्तु का भार क्या होगा? तो आपको पता होगा चांद पर धरती की वस्तु का भार 1/6 हो जाता है, यानी कि धरती पर 600 न्यूटन है तो चांद पर वह 100 न्यूटन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 600 न्यूटन से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त मांस से सरे पंख में उभर रही है महाघोर दुर्गंध रुद्र उड़ती श्वास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विभत्स रस इस वाक्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, वी डॉट हरी अप, द सन इज अबाउट टू सेट,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी शुड हरी अप, द सन इज अबाउट टू सेट। नेक्स्ट है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनेकों कोई वर्ड नहीं होता है, अनेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब मस्ट स्टे विद हिज सिक मदर फॉर द नाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यह क्वेश्चन टेक का सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टेक यहाँ मस्ट है, तो मॉडल लगा हुआ, तो मस्ट को मस्ट नोट ही सब्जेक्ट के अनुसार ही एस सी लगता है, तो मस्ट नोट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, यानी कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह फल खरीदने के लिए बाजार गए। तो यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, समांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक डॉट डॉट की इकाई है। तो पार्सेक जो है यह लंबाई की इकाई है, ये लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसका जब निकाला जाता है, तो इसका जब स्क्वायर निकालिएगा, जैसे देखिए इसका ए स्क्वायर निकालिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a, तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, तो माइनस कीजिएगा 62 होगा। फिर जब 4 कीजिएगा ए स्क्वायर का, ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, तो 64 का स्क्वायर करके -2 कीजिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधे की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज। तो गाइस टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को स्किप किया गया। सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बिहार करेंट भी शामिल किया जाता है और स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप प्रैक्टिस शुरू से करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।